नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज बात करते हैं जो जिम जाते हैं बच्चे, जिमिंग करते हैं, स्वास्थ्य को अपने अनुसार रखना और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना तो एक अलग बात है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए भी, लेकिन बच्चे जो जिम जाते हैं अक्सर देखने में आता है कि वे जो है जिम तो जाते हैं और वहाँ पर जो उनके द्वारा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो वो गलत तरीके से बताते हैं, क्योंकि आप तो नहीं जानते हैं कि वे क्या बता रहे हैं और क्या नहीं बता रहे हैं। तो जो वे बता रहे होते हैं वही आपको सही मानना पड़ता है, और जो आप मान लेते हैं और आप ये चीज़ नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि वो जो भी आपको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, जो भी आपको बताया है, वो आपके शरीर के अनुसार से सही है या नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके साथ साथ वो आपको इतनी ज़्यादा आपके शरीर के अनुसार वो बता देता है, वो देखता है इतना बॉडी मास इंडेक्स आपका इतना है, तो उसके अनुसार आपको जिम करने की सलाह देता है। और यदि आप परफेक्ट इंस्ट्रक्टर रखते हैं तो भी वो आपको आपके शरीर के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज की सलाह देता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने विवेक से काम लेना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान खुद रखते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं या लड़कियां जो है, लेडीज़ जो हैं वो जॉब करने जाती हैं और घर का भी काम कर रही हैं, तो उसके बाद वे जिम जाती हैं। जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो भी अपना पढ़ाई करने के बाद यदि जिमिंग करती हैं तो 1-1.5 घंटा जो जिमिंग करना होता है उसमें जो है हैवी एक्सरसाइज जो हो जाती है। भले बच्चे ये चीज़ ना माने कि हैवी एक्सरसाइज नहीं होती है और बहुत सारा हम हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, बड़ा भारी कर लोहा नहीं भांजते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप जिम जाते हैं तो आप एनी हाउ अपना वज़न कम करने के चक्कर में रहते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना आपको ज़रूरी होगा, और ये आगे चल कर के आपको ये आगे समझ में आएगा जब आप बार बार वेट गेन करने लगोगे। क्योंकि जो जिमिंग करते बच्चे हैं उनके साथ ये अक्सर पाया जाता है, अक्सर हो जाता है कि वे जो हैं जिम तो कर लिया, जिस समय जब तक जिम कर रहे थे तब तक तो वो स्वस्थ रहे और उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने जिमिंग छोड़ दी वैसे ही उनके शरीर का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पर वो जो डाइटिंग जो प्रोसेस होता है, वो जो डाइट चार्ट बना के देता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको जो डाइट चार्ट बना के देता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप खाना पीना खा रहे होते हैं। और जैसे ही आप जो है छोड़ते ही आप अपनी डाइट पे आ जाते हैं या कुछ 19-20 आप खाना शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर का जो है वेट उसी तरीके से बढ़ जाता है। तो जो प्रोटीन की जो डाइट्स होती हैं, जो प्रोटीन वो लोग बेचते हैं, वो एक तरीके के मैं किसी को आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने में ये आता है कि जो प्रोटीन डाइट्स जो जिम वगैरह के बच्चे लेते हैं उनमें ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ताकि वो एडिक्ट हो जाएं और वो जिमिंग के साथ साथ वो प्रोटीन की मात्रा लेना शुरू कर दें। और वो प्रोटीन जो मार्केट में मिल रहा है वो किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं होता है उन बच्चों के लिए जो जिमिंग कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप जिमिंग अपने अनुसार करिए, और वहाँ जो प्रोटीन पाउडर वो लोग बेच रहे हैं उस प्रोटीन पाउडर को ना लेकर के आप अपनी हेल्दी डाइट्स लीजिए। अपनी हेल्दी डाइट में कुछ अच्छे फूड, कुछ अच्छे फ्रूट और इस तरीके की दालें और खाना पीना शामिल करिए, और ऐसी दिनचर्या अपने आप बनाइए। और उसके साथ साथ मैं तो चूँकि योगा ट्रेनर हूँ तो मैं योगा को ही प्रेफरेंस देती हूँ कि आप सब कुछ खाइए लेकिन योगा करिए प्रॉपर तरीके से। योगा 1-1.5 घंटे किया गया है जब योगा होता है तो वो आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त और फिट रखता है, उसको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जिमिंग में आपका शरीर फूल जाएगा, आप 6 पैक बनाने के चक्कर में आ जाते हो और किसी भी तरीके से पेट और कमर पतली हो जाए, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप जब पढ़ते हैं
तो आप अपने शरीर का नुकसान करते हैं, वो लेटर स्टेज में पता चलता है। वो पहली स्टेज में नहीं, पहली दूसरी तीसरी स्टेज में नहीं पता चलता है। जब आप थोड़ी एज हो जाती है और हल्का सा जो भी होता है या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो आपके हार्ट को नुकसान करने लग जाता है, आपके मसल्स को नुकसान करने लग जाता है। ये चीज़ यदि आप अभी समय रहते समझ लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप जो जिमिंग कर रहे हैं वो आपकी शरीर के लिए, आपकी कार्डियो के लिए बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है या हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप यदि योगा की तरफ बढ़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन सभी बच्चों से, उन सभी यंगस्टर से, उन सभी लोगों से जो जिमिंग कर रहे हैं, उन सब से मेरा कहना है कि योगा जो है आप, मैं रामदेव बाबा जी का नहीं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मैं एज अ योगा ट्रेनर मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे, सभी यंगस्टर्स, सभी लोग जो है ये, क्योंकि योगा तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब कर सकते हैं, तो और सभी लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, प्रसन्न रहते हैं और चुस्त रहते हैं। और इस तरीके से अगर आप मान लीजिए कपालभाति आपने 1 घंटे तक कर ली और धीरे धीरे जो बढ़ाते हैं उस कपालभाति को, मैं आगे वीडियोस में आपको योगा की जो है किस प्रकार आपको करना चाहिए मैं वो एक एक करके आपको विधियां बताती चलूँगी। लेकिन आप पहले आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि आपको जिमिंग आपको ज़्यादा लाभकारी है या आपको योगा लाभकारी है। तो मेरे विचार से, या बहुत से ऐसे जो भी होंगे जिन्होंने जो है योगा को अपना रखा होगा, वो सभी आपको योगा की सलाह देंगे। तो आप प्रयास करिएगा कि योगा की तरफ बढ़ें, आप योगा करें, योग रहे निरोग, एक योगा का ये जो है स्लोगन भी है, लोगो भी उन्होंने बना रखा है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपका जो है योगा करना ज़रूरी है। योगा करिए, बेहतर रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हर तरीके से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आप उसमें कुछ भी आपको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें सब कुछ खा सकते हैं, हेल्दी डाइट हो, लेकिन आपको फास्ट फूड से बचना पड़ेगा। जो फास्ट फूड जो बच्चे, आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मार्केट से डिब्बा बंद खाना जितना भी आ जाता है, या जो सुबह से बना के रख दिया गया वो शाम को खाना खा लिया जाता है, वो इस तरीके के खाने जो होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप खाएं वो ताज़ा हो और बासी भोजन अवॉइड करें, जो शरीर को मोटा करने में सहायक होता है। जो बासी भोजन होता है वो बहुत जल्दी शरीर को मोटा करता है, तो बासी भोजन ना करें। और जब भी आप खाएं तो थोड़ा आधा घंटा अपने किचन को दें और वहाँ पर ताज़ा भोजन तैयार करें और फटाफट उसको, जो भी है, मान लीजिए आपने कोई भी सब्ज़ी बनानी है या दलिया बनाना है, तो उसमें आपने दलिया उठाया, 2 चम्मच दलिया कुकर में डाली, घी डाला और दलिया डाली और उसको चलाया। उसमें आपने सब्जियां, जो भी आप सब्जियां पसंद करते हैं, टमाटर, प्याज, मटर, आलू, और भी जो भी जितनी सारी सब्जियां आती हैं, सीजनल सब्जियां होती हैं, वो सारी काट करके आप सब्जी उस दलिया में डालिए और 1 सीटी लगाइए। और उसके बाद वो आपकी लो फैट वाली, लो कैलोरी सब्जी जो दलिया तैयार हो जाती है, वो दलिया आप रात के डिनर पे ले सकते हैं और उसको खाने से आपका पेट भी साफ होगा। और आप अगले अर्ली मॉर्निंग जब अगले दिन सुबह उठेंगे तो आपका जो है दिन भी तरोताज़ा रहेगा और पेट भी साफ हो जाएगा खुलकर। और इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद आप अपने शरीर को बेहतर पाएंगे। आप इस चीज़ को आजमा कर देखिएगा, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि आजकल जो खान पान है और जो रहन सहन का तरीका है, जो कार्य करने की प्रणाली है, जो कि कॉल सेंटर्स में बच्चे बैठते हैं, जो पूरे टाइम उनको 12-12 घंटे उनको कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, कंप्यूटर और बैठ करके उनको कॉल्स अटेंड करनी होती हैं। तो जो आजकल की जॉब की प्रणाली है, जो कार्यशैली है, जो खाने पीने की शैली है, ये सारी चीज़ें मिला करके आपके शरीर का नुकसान कर रही हैं। तो आप अपने शरीर के प्रति स्वयं सजग हो जाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा और अपने जो है अमूल्य राय उसमें ज़रूर से दीजिएगा। और धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।